आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जैसे कि हम लगातार जामिया की जो एक ज़मीन का विवाद चल रहा है 850 गज की, और इस पे जिन्होंने आवाज़ उठाई टीचर ने, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है। ये एक विवाद ऐसा बन गया है कि पूरा सरगर्म है और हर कोई इस पर जो है जानना चाह रहा है कि आखिर ये ज़मीन का पूरा विवाद है क्या। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन से डॉक्टर आमिर सलमान। सर, ये जो ज़मीन का विवाद है आपने भी देखा होगा और आपकी भी जानकारी में चीज़ें होंगी, ये आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए और साहब, जामिया इसमें खामोश क्यों है? अच्छा, जामिया का ये जो विवाद चल रहा है, ये मैं समझता हूँ कोई वो विवाद की बात नहीं है। सैयदन साहब की ज़मीन थी। जब ये ज़मीन यहाँ पे दी गई थी, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तकरीबन 50 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मेरे वालिद साहब यहाँ रजिस्ट्रार रहे हैं जामिया में। तो जब से हम बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जामिया की ज़मीन थी और जामिया इनकी ज़मीन कहीं कैंपस में थी और उसके बदले में जामिया ने वो कैंपस में कुछ प्रोग्राम वो होगा, उनका प्लान होगा कुछ करने का, वो ज़मीन की जगह उनको ये ज़मीन दी थी। और ये कहा गया कि अगर आप ये जैसे जामिया तरक्की कर रहा है और आप ये ज़मीन अगर बेचना चाहें तो आप पहले जामिया से मशवरा कर लीजिएगा, जामिया के पास आ जाइएगा, और इनकेस अगर जामिया को इस ज़मीन की ज़रूरत होगी तो ज़मीन आप जामिया ले लेगी, और इनके जामिया को ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन कर देगी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं अगर आप ये ज़मीन बेचना चाहते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन ऑलमोस्ट कैंपस में आ रही है। कैंपस में और भी ज़मीनें हैं, जैसे सामने सलमान खुर्शीद साहब की कोठी है और इसके बाद में नायर साहब का है, और काफ़ी ज़मीन सलमान खुर्शीद साहब ने ये गुलबोर एवेन्यू के नाम से जो बेची गई है वो भी बेची है, वो भी कैंपस की ज़मीन है। अब इन सब की ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ाकिर हुसैन साहब जो है ना फर्स्ट वाइस चांसलर थे जामिया के, जब जामिया तो उन्होंने कहाँ से ली, क्यों ली, किस तरह से ली, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये ज़मीन उन लोगों की हो गई, वो भी तो ज़मीन कैंपस में है, प्लान तो उसके ऊपर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सैयदन साहब की ज़मीन थी और बदले में मिली थी इनको ज़मीन, जिस तरह से मुझे वालिद साहब बताया करते थे, बदले में मिली थी। लेकिन इनका एक MOU के अंदर जो है ना, इनका एक क्लॉज ये रखा गया था कि व्हेनेवर दे वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी दे हैव टू फर्स्ट आस्क विद जामिया। तो उन्होंने अगर उन्होंने जामिया से परमिशन मांगी है तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया, वो अपने MOU के थ्रू जो जामिया के पास आए हैं। लेकिन सवाल तो इसी चीज़ को लेकर उठ रहा है ना, दो मालिक हैं प्रॉपर्टी के, जिस तरीके से एक तो जो सईदीन साहब हैं वो हैं, और एक अगर बेचने की बात आती है तो सबसे पहले जामिया जो है पार्टी बनती है। जामिया NOC देने के लिए तैयार है और ख़बरें ये भी हैं कि दे भी दी गई है। लेकिन जो आजमी हैं या और जो दूसरे लोग हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि जामिया इस प्रॉपर्टी को आखिर बेचना क्यों चाहता है, जामिया क्यों इसको नहीं खरीद रहा? नहीं, जामिया बेचना नहीं चाहता, बेच तो वो सैयदन साहब की बेटी रही हैं। जामिया ख़रीदना नहीं चाह रहा, ये पॉइंट अलग है। जामिया बेच नहीं रहा उसको। जामिया ने जो ज़मीन बेची थी वो तो C29 थी। आजमी को उसके ऊपर बोलना चाहिए था, C29 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन जो खाली हुई थी तो जामिया स्टूडेंट से हेल्प ली थी अथॉरिटी ने, और जब खाली होती और कुछ दिन तक उसके अंदर हॉस्टल भी बना। मेरे कज़िन ब्रदर ने भी खाली करवाई थी। इकबाल साहब एक जामिया के पुराने ठेकेदार रहा करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, वो काम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो रहा करते, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था उसके अंदर, उनसे खाली करवाई थी। तो स्टूडेंट ने खाली करवाई थी, उसके ऊपर आजमी क्यों नहीं बोली? क्यों? क्योंकि वो बाद में जो है ना, वो कुछ ओल्ड बॉयज़ जो थे जामिया के और वो बिल्डर बन गए थे, उन्होंने ख़रीद ली थी और उन्होंने बिल्डिंग बना दी वहाँ पर, इसलिए नहीं बोली वहाँ पर। और यहाँ पे इसका मतलब तो उस टाइम आजमी थी क्या? उस टाइम आजमी तो नहीं थी, लेकिन ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन तो थी, और बहुत ज़ोरों शोर से थी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन। ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त ओल्ड बॉयज़ नहीं थी। ये तो प्रोफेसर तलत साहब ने ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का नाम चेंज करके आजमी कर दिया, और कुछ नहीं है। अब इसमें सवाल ये भी है कि जामिया VC के ऊपर जो है तमाम इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो कोई अपनी तरफ से, जामिया की तरफ से कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। इसको किस तरह देख रहे हैं? और उधर ये जो टीचर हैं आरिसुल हक जो है, इनका जो है सस्पेंशन कर दिया गया, ये स्टे लेकर आए, तो इसको किस तरह देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, एक बात सुनिए कि जामिया के वाइस चांसलर बहुत लर्नेड पर्सन है,
रजिस्ट्रार बहुत लर्नेड पर्सन है, जो डिसीजन ले रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही ले रहे हैं, वो जामिया के फेवर में डिसीजन है, कोई जामिया के दुश्मन तो है नहीं वो। रही बात ये आप नहीं कह सकते कि हारिसुल हक जो है वो स्टे ऑर्डर ले आए और उसकी बेस के ऊपर उनको सस्पेंड किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने वीक तो जामिया अथॉरिटी भी नहीं है कि वो इतनी छोटी सी बात के ऊपर एक एम्प्लॉई को सस्पेंड कर दे। कोई ना कोई और वजह रही होगी, कोई रूल वायलेशन हुआ होगा जिसकी वजह से उनको सस्पेंड हुआ। ये डिटेल तो मुझे नहीं मालूम। उसमें कहा तो ये जा रहा है कि जो तुर्की का जब अभी वहाँ पर आपदा आई थी, वहाँ क्राउड फंडिंग के ज़रिए कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही हैं जो उनको बताया गया है, लेकिन वो कह ये रहे हैं कि मुझे इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि मैंने ज़मीन के लिए जो है ये स्टे लेकर आया। वो इशू बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। इस जामिया अथॉरिटी इतनी कमज़ोर नहीं है। कितने लोगों ने जामिया के ऊपर स्टे ले रखा है, किसी न किसी चीज़ के ऊपर, किसी ने अपने प्रमोशन के ऊपर स्टे ले रखा है, किसी ने अपने अपॉइंटमेंट के ऊपर स्टे ले रखा है, किसी ने तो इसका मतलब ये है कि जामिया उन सबको निकाल के बाहर खड़ा कर रही हुई है? नहीं, सब काम कर रहे हैं। कोई ना कोई और वजह है जिसको मिक्सअप किया जा रहा है इस मामले को लेकर, अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए मिक्सअप किया जा रहा है। इससे अलावा और कोई बात निकल के सामने नहीं आएगी। इस इदारे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं, और तमाम लोग जामिया नगर के भी जानना चाहते हैं ये ख़रीदने बेचने का। आखिर ये प्रॉपर्टी का विवाद है तो इसमें एक ऑफिशियल वर्जन तो आना चाहिए ना, क्या लगता है आपको? एक बात बताइए, प्रॉपर्टी सैयद साहब की है। अगर उनकी जगह मेरी प्रॉपर्टी होती, मैं तो उसके अंदर सीधा बिल्डर को दे के फ्लैट बनाता, और बनाने के बाद मैं तो जामिया से परमिशन भी ना लेता कि भाई ये क्यों, क्योंकि मेरे पास ज़मीन है। मैं बेच तो नहीं रहा ना, मैं तो अपनी बिल्डिंग तैयार करवा रहा हूँ, अपनी बिल्डिंग बड़ी करवा रहा हूँ। तो फिर क्या करते आज भी नहीं, गलत चीज़ है ये। उन्होंने, क्योंकि पुराने जामई थे, पुराने लोग थे, उन्होंने बिल्कुल सीधे शराफत से जामिया को पहले ऑफ़र दी कि अगर आपका प्लान है, जैसे कि MOU में लिखा गया था, आपका प्लान है स्कूल परचेज़ करने का तो आप परचेज़ कर लीजिए, इतने की मैं बेच रही हूँ, आप परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे NOC दे दें, मैं किसी और को बेच दूँ। अगर आजमी के कोई भी बिल्डर अगर इसको ख़रीदना चाहता तो वो उनसे बात करे ना, सैयदन साहब के, उनसे। ये क्या मतलब है, जामिया का अगर कोई प्लान नहीं है उस ज़मीन के ऊपर तो वो क्यों फालतू में पैसा खर्च करेंगे जामिया अथॉरिटी इसको ख़रीदने में? इसको कोई नहीं ख़रीदना चाहेगा अगर इस तरह की बात है तो। और दूसरी बात रही ये कि जामिया ज़्यादा क्या है, सरकार को लिख के दे सकती है कि भाई जामिया को अगर इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, सरकार अपने आप सर्किट रेट के ऊपर ख़रीद के दे देगी उनको। ब्लैक में क्यों ख़रीदेगी? 17-18 करोड़ की क्यों ख़रीदेगी जामिया इस ज़मीन को? क्या फ़ायदा जामिया को 17-18 करोड़ की इसका ज़मीन ख़रीदने के लिए? सर्किल रेट के ऊपर जामिया को मिल जाएगी ये ज़मीन। लेकिन कश्मकश तो यहाँ पर है ना, क्योंकि जामिया मिलिया भी जामिया के लिए हक की बात कर रही है, और जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो कर रहे हैं, लड़ने की बातें कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जामिया के मुस्तकबिल के लिए जो है बेहतरी के लिए जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमें उसका सिला ये दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जामिया की इतनी कीमती जगह जो है वो बाहर जाए दूसरे हाथों में। एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, अभी आपने कहा जामिया की इतनी कीमती जगह, जामिया की तो जगह ही नहीं है वो तो सैयदन साहब की जगह है, जामिया की कोई जगह नहीं है। सैयदन साहब को ये जगह जो मिली थी तो किसी ज़मीन के एक्सचेंज में मिली थी। तो अब तो ये जामिया की ज़मीन नहीं रही, ये तो सैयदन साहब की ज़मीन है। जामिया नहीं चाहती ख़रीदना, नहीं ख़रीदेगी। देखिए, वाइस चांसलर रजिस्ट्रार बहुत लर्नेड पर्सन है, उनके ऊपर डिसीजन इनको छोड़ना चाहिए। वो जो भी डिसीजन लेंगे जामिया के बेहतरी के लिए लेंगे, और कुछ नहीं है। क्यों हम इंटरफेयर कर रहे हैं? ये जामिया का मामून बन गया है, हर आदमी की हर काम में इंटरफेयर करता है। क्यों करता है कि हर काम में इंटरफेयर? अब तो मामला अदालत में पहुंच गया। अब वो अदालत जो फैसला करेगी वो कर देगी, वो भी सारे फैक्ट्स देगी। जामिया अथॉरिटी को सारे फैक्ट्स जो है वो अदालत में पेश करने पड़ेंगे। जो फैसला होगा अदालत का सबको मंजूर होगा, चाहे उसमें जामिया के पास रहे चाहे वो बाहर रहे। ये खबर चलने के बाद जो है, ये जो पूरा विवाद है ज़मीन का निकलने के बाद, लोगों के दिलो दिमाग में एक शक व शुबा है। लोग बदजन भी हो रहे हैं कई तरीके से कि जामिया इस तरीके से कर रही है या इस तरीके का प्रॉपर्टी का विवाद है। आप ऐसे तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो इस बात को या इस खबर को किस तरीके से देखें या इस पूरे मामले को किस तरीके से समझें? देखिए, बाकी लोगों को तो इसमें इंटरफेयर करने का कोई मामून ही नहीं होता। जो ऑथराइज पर्सन है, जामिया के जो ऑथराइज पर्सन है, वो जो फैसला करेंगे
वो भी कोई ऐसे तो नहीं एकदम से फैसला कर देंगे। जामिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें भी रखा जाएगा, ये सब कुछ रखा जाए, सारी कमेटीज़ में रखा जाएगा। उसका जो फैसला होगा वही रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर भी लेंगे। हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर वाइस चांसलर को ये लगता है कि ये ज़मीन को जामिया को ज़रूरत नहीं है और इस पे जामिया कुछ नहीं कर सकती, तो वो बेधड़क होके एनओसी दे सकते हैं। तो कोई उसमें विवाद किसी को और कोई लेना देना नहीं है, ना कोई टीचर बोलना चाहिए, ना कोई स्टाफ का आदमी बोलना चाहिए। क्योंकि ये लोग आराम से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ही फैसला लेते हैं, बिना उसके कोई फैसला नहीं लिया जाता। देखिए, पूरी खबर हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन जो आजमी हैं उनका कहना यह भी है लोगों का कि हम पैसे इकट्ठे करके, अगर जामिया के पास पैसा नहीं है तो हम कलेक्शन करके जो है जामिया को देने के लिए तैयार हैं। ऐसी भी बातें आजमी ने कही हैं कि अगर जामिया के पास पैसा नहीं है तो हम देने के लिए तैयार हैं, चाहे भीख भी मांगनी पड़े। ऐसा है, आजमी ने कहा ज़रूर है, लेकिन एक बात बताइए, आजमी को चाहिए कि पहले उन बच्चों की मदद करें जो जामिया में पढ़ने के लिए आए और जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है। जामिया आज जो है स्कॉलरशिप जो बांटती है, तो वो कितना बांटती है? मुश्किल से 5-7 करोड़ वो लाख के करीब बांट देती है फ़ीस। सब बच्चों को फ़ीस रिएम्बर्समेंट मिलता भी नहीं है जामिया की तरफ से, वो एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से। इनको चाहिए सबसे पहले बच्चों की उसका देखें, फ़ीस का देखें, उसके बाद में जो एलुमनाई हैं जामिया के, उनके लिए कुछ सीट्स की या उनके एडमिशन्स की बात करें जामिया से। जो उनका काम है वो करें ना। जामिया की प्रॉपर्टी ख़रीदना आजमी का काम थोड़ी ना है, जामिया का काम है। लेट देम डू दे, वो करने दीजिए उनको काम। क्यों हम इंटरफेयर कर रहे हैं उनके कामों में? क्यों हम उनकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं? हमें नहीं, बिल्कुल। अगर हमें मुश्किलात बिल्कुल नहीं मुश्किलात बढ़ानी चाहिए हमें, बल्कि हमें उनके कंधों के कंधे मिला के उनके साथ उनके फ़ैसले का वो खैर मकदम करना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। ये अगर जामिया को ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल उनको एनओसी दे देनी चाहिए उन्हें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब बात करने के लिए। देखिए, अब ये जो ज़मीन का पूरा विवाद है ये अब धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है। अब कई अखबारात ने भी जो है इसमें पूरा आर्टिकल शाया किया है, छापा है, और कई और नज़रें जो हैं मीडिया की इस तरफ गड़ चुकी हैं, क्योंकि जामिया का नाम जब जुड़ जाता है और वीसी का नाम जब जुड़ जाता है और जब मामला कोर्ट में अदालत में पहुंच जाता है तो तमाम लोग अपनी अपनी राय भी रखते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि अब इसमें जो है एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तमाम तरीके की जो है लोग अब मांग भी करने लगे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या निकल करके आता है। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।